नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में काफ़ी मुश्किल हालातों और सिंपल तरीके से चुनाव हुए। चुनाव कई जगह हुए और कई जगह भी होना बाकी है, लेकिन कल 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा के 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 66% वोट डाले गए। पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है। पिछले चुनाव में लगभग 70% मतदान हुए थे और देश में त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक नहीं पहुंचा। सबसे अधिक त्रिपुरा में 80.6% वोट डाले गए और बंगाल में लगभग 78% मतदान की सूचना है। वहीं पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में देखने को मिला। बिहार में महज 47.50% वोटिंग की खबर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे। मतदाताओं में 2019 और 2014 वाला नहीं है उत्साह। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद और प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने मिशन 370 का लक्ष्य रखा और बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। जानकार मतदान प्रतिशत गिरावट के बाद सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी नेताओं की तरह बीजेपी वोटर्स भी कहीं अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए। क्या बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। हालांकि इसे लेकर कोई विस्तृत डेटा अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जिस आधार पर ये बात और दावे किए जाए हैं वो वोटर्स का टर्न आउट अधिक लग रहा है और किसका कम। उत्तर भारत के राज्यों में कम वोटिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो बीजेपी की तरफ से मिशन 370 को लेकर ये मामला माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी मजबूत राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहले से ही बेहतर हालात में है और वहीं से उसे उम्मीद है कि इस राज्यों में वो एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी। 2014 और 2019 की तरह शानदार प्रदर्शन करेगी। और हालांकि मतदान प्रतिशत हुई बड़ी गिरावट के बाद बीजेपी नेतृत्व की परेशानी बढ़ सकती है। क्या मिशन साउथ के चक्कर में नॉर्थ के राज्यों में होगा नुकसान। बीजेपी इस चुनाव में मिशन साउथ को लेकर बेहद एक्टिव नजर आई है और पीएम मोदी की तरफ से दक्षिण राज्यों में लगातार सभा की जा रही है और बीजेपी को 370 के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किसी भी हालत में दक्षिण भारत के राज्यों में उत्तर भारत की सफलता के साथ ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हालांकि ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिशन साउथ के चक्कर में बीजेपी की तैयारी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कमी रह गई है। बीजेपी के मजबूत राज्यों में भी वोटर्स में क्यों नहीं उत्साह है। बीजेपी के पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर लगभग 53% मतदान हुए थे, वहीं इस चुनाव में लगभग 47% वोट ही पड़े हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हुए उन सीटों पर पिछले चुनाव में लगभग 63% मतदान हुए थे, वहीं इस बार 57% वोट ही पड़े। मध्य प्रदेश में भी पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 75% वोट डाले गए थे, वहीं इस चुनाव में महज 63% वोट पड़े। राजस्थान में 2019 में चुनाव में 66% वोट पड़े थे, वहीं इस बार ये आंकड़ा महज 57% के आसपास रहा। कम मतदान से कई बार सत्ताधारी दलों को हुआ फायदा। हालांकि इस तरफ कम मतदान को लेकर कुछ जानकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं, वहीं कुछ आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में कम मतदान होना इस बात के संकेत हो सकते हैं कि जनता बदलाव नहीं चाहती। कई बार ऐसा राज्यों के चुनाव से देखा गया है और जब बम्पर वोटिंग हुई तो सत्ता में बदलाव हुए हैं। सरकार को बदलने के लिए अधिक मतदान होते रहे हैं। कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दलों को मिला है। मतदान प्रतिशत में गिरावट से बदलती रही है सरकार, ऐसा भी उदाहरण है। पिछले 12 से
12 में से 5 चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले और जब मतदान प्रतिशत गिरावट हुई 4 बार सरकार बदल गई, वहीं 1 बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई। वहीं 1999 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी और 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में मतदान में गिरावट हुई लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। वही 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला। छिटपुट घटनाओं के बीच देश में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को शाम 7 बजे 19 अप्रैल 2024 को 60.03% मतदान दर्ज किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई। वहीं छत्तीसगढ़ में एक ग्रेनेड लॉन्चर से गोले से दुर्घटनावश विस्फोट होने से सीआरपी के जवान की मौत हो गई। निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मतदान का आंकड़ा भी केवल अनुमान आधारित और मतदान शांतिपूर्ण और निर्बाध तरीके से हुआ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले चुनाव में भी किस प्रकार का जनता का जोश रहता है और जोश के अनुसार आप भी अपना वोट अवश्य दीजिए। जय हिंद, जय भारत।